भाई 2026 में क्या मारुति की ऑल्टो के 10 अभी भी खरीदने लायक हैं? क्योंकि आज 4 से 6 लाख रुपए के बजट में हमारे पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। टाटा टियागो है, रेनो क्विड है, कुछ एंट्री लेवल हैचबैक्स और भी हैं जो अलग अलग फीचर्स और डिजाइन के साथ आते हैं। ऐसे में एक सवाल हर खरीदार के मन में जरूर आता है कि आखिर जब इतने सारे विकल्प मौजूद हैं तब भी ऑल्टो K10 ही सबसे ज्यादा क्यों बिकती है? क्या लोग सिर्फ मारुति सुजुकी के नाम पर भरोसा करके इस कार को खरीद रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? क्या ऑल्टो के 10 वाकई में अपने सेगमेंट की सबसे समझदारी वाली कार है या फिर अब मार्केट में इससे बेहतर विकल्प मौजूद हैं जिन्हें आपको ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम ऑल्टो K10 के हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। इसके इंजन परफॉर्मेंस, माइलेज, फीचर्स, सेफ्टी, मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस नेटवर्क, रीसेल वैल्यू और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी फैक्टर को अच्छे से समझेंगे। साथ ही इसकी तुलना इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों से भी करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके पैसे के लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है। अगर आप पहली बार कार खरीदने की सोच रहे हैं, आपका बजट सीमित है या फिर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो कम खर्च में सालों तक बिना ज्यादा परेशानी के साथ निभाए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। तो भाई लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। और सबसे पहले बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस की। ऑल्टो K10 में 1.0 लीटर K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी का वजन काफी कम है, इसलिए इंजन छोटा होने के बावजूद ऑल्टो K10 शहर में काफी फुर्तीली महसूस होती है। ट्रैफिक में चलाने और छोटे मोटे ओवरटेक करने में कोई खास परेशानी नहीं होती। माइलेज की बात करें तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कंपनी लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज क्लेम करती है, जबकि रियल लाइफ में आपको 18 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से मिल सकता है। अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर के अंदर होती है तो माइलेज और भी बेहतर निकल सकता है। इसके अलावा मारुति का ये इंजन काफी भरोसेमंद माना जाता है। मेंटेनेंस कम रहता है, सर्विस सस्ती पड़ती है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी ज्यादा परेशानी नहीं आती। यही वजह है कि कम बजट में एक भरोसेमंद और किफायती कार चाहने वालों के लिए ऑल्टो K10 आज भी एक मजबूत विकल्प बनी हुई है। अब बात करते हैं CNG वेरिएंट की। अगर मेरी राय पूछो तो मैं ऑल्टो K10 का CNG वेरिएंट हर किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी अतिरिक्त कीमत। CNG वेरिएंट के लिए आपको पेट्रोल मॉडल के मुकाबले लगभग 70,000 रुपए से 90,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा CNG सिलेंडर की वजह से बूट स्पेस भी काफी कम हो जाता है, जिससे सामान रखने में दिक्कत हो सकती है। वहीं ऑल्टो K10 की पावर वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है और CNG मोड में गाड़ी थोड़ी और सुस्त महसूस होती है, खासकर जब कार में पूरा परिवार बैठा हो। साथ ही CNG किट का अतिरिक्त मेंटेनेंस भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए अगर आपकी मासिक रनिंग बहुत ज्यादा नहीं है तो पेट्रोल वेरिएंट आपके लिए ज्यादा समझदारी और वैल्यू फॉर मनी विकल्प साबित हो सकता है। अगर रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं तभी CNG पर विचार करना बेहतर रहेगा। अगर सिटी ड्राइविंग की बात करें तो ऑल्टो के 10 अपने सेगमेंट की सबसे आसान कारों में से एक है। इसका हल्का क्लच, कॉम्पैक्ट साइज और अच्छी विजिबिलिटी इसे ट्रैफिक में चलाने के लिए बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी इसे आसानी से चलाया और पार्क किया जा सकता है, लेकिन हाईवे पर इसकी कुछ सीमाएं सामने आती हैं। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक गाड़ी आराम से चलती है, लेकिन उससे ऊपर की स्पीड पर ओवरटेक करते समय इंजन में पावर की कमी महसूस होने लगती है। साथ ही हल्के वजन की वजह से बहुत तेज स्पीड पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। इसलिए अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर के अंदर होती है तो ऑल्टो K10 एक शानदार विकल्प है। लेकिन अगर आप अक्सर लंबे हाईवे ट्रिप करते हैं या तेज स्पीड पर ड्राइव करना पसंद करते हैं तो आपको दूसरे विकल्पों पर भी नजर डालनी चाहिए। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, और यही ऑल्टो K10 की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इसकी सर्विस कॉस्ट काफी कम है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं। इसके अलावा पूरे भारत में मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क फैला हुआ है, जिससे सर्विस और रिपेयर को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। चाहे आप किसी बड़े शहर में हो या छोटे कस्बे में, मारुति के सर्विस सेंटर और पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यही वजह है कि कम खर्च में लंबी अवधि तक कार चलाने वाले ग्राहक आज भी मारुति पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।
ऑल्टो K10 की लोकप्रियता के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, और यहां मैं आपको सिर्फ सच बताऊंगा। ऑल्टो K10 की बिल्ड क्वालिटी इस सेगमेंट की सबसे मजबूत नहीं मानी जाती। अगर कोई कहे कि इसकी बॉडी किसी बड़ी SUV जैसी मजबूत है, तो उस बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। ये एक बजट हैचबैक है और इसे उसी नजरिए से देखना चाहिए। हालांकि पहले के मुकाबले सेफ्टी में काफी सुधार हुआ है। अब ऑल्टो K10 में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर और कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जो रोजमर्रा की ड्राइविंग में अच्छी सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बेहतर क्रैश सेफ्टी है, तो टाटा टियागो जैसे विकल्पों पर भी नजर डाल सकते हैं। हालांकि वहां आपको ऑल्टो के 10 जैसी माइलेज, कम मेंटेनेंस और मारुति के विशाल सर्विस नेटवर्क का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आखिर में फैसला आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है कि आपके लिए सेफ्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर कम खर्च में बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं फीचर्स की। ऑल्टो K10 अपने सेगमेंट के हिसाब से अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। इसमें 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडोज और कई जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम इंटीरियर, सॉफ्ट टच मटेरियल, बड़ी स्क्रीन या लग्जरी कार जैसी फील की उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद ये कार आपके लिए नहीं है। ऑल्टो K10 का फोकस दिखावे पर नहीं, बल्कि कम खर्च में भरोसेमंद और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने पर है। ये उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें फैंसी फीचर्स से ज्यादा माइलेज, कम मेंटेनेंस और आसान ड्राइविंग की चिंता होती है। अब बात करते हैं कीमत की, क्योंकि आखिर में ज्यादातर लोगों का फैसला बजट ही तय करता है। 2026 में ऑल्टो K10 की एक्स शोरूम कीमत लगभग 4.30 लाख रुपए से शुरू होकर 6.30 लाख रुपए तक जाती है। वहीं शहर, RTO चार्जेस और इंश्योरेंस के हिसाब से इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच पहुंच सकती है। इस प्राइस रेंज में ऑल्टो K10 उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो कम बजट में एक भरोसेमंद, माइलेज फ्रेंडली और कम मेंटेनेंस वाली कार चाहते हैं। यही वजह है कि पहली कार खरीदने वाले, छोटे परिवार और डेली कम्यूट करने वाले लोग इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, इसी बजट में टाटा टियागो और रेनो क्विड जैसे कुछ दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, जो कुछ मामलों में बेहतर सेफ्टी या अलग डिजाइन ऑफर करते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस कम रनिंग कॉस्ट, बेहतर माइलेज, आसान सर्विस और मजबूत रीसेल वैल्यू पर है, तो ऑल्टो K10 आज भी अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बनी हुई है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आपका बजट 4 से 5 लाख रुपए के आसपास है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो अच्छी माइलेज दे, कम मेंटेनेंस मांगे, भरोसेमंद हो और रोजमर्रा की जरूरतों को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सके, तो ऑल्टो K10 आज भी सबसे समझदारी भरे विकल्पों में से एक है। हाँ, ये कार हर मामले में परफेक्ट नहीं है। इसकी सेफ्टी और हाईवे परफॉर्मेंस कुछ दूसरे विकल्पों जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन माइलेज, सर्विस नेटवर्क, कम रनिंग कॉस्ट और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के मामले में ऑल्टो K10 आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। शायद यही वजह है कि लोग इसे सालों से खरीद रहे हैं और 2026 में भी ये भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में शामिल है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपकी जरूरतें ऑल्टो K10 की खूबियों से मेल खाती हैं, तो ये खरीदने लायक कार जरूर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से 4 से 5 लाख के बजट में ऑल्टो K10 सबसे बेस्ट कार है या फिर कोई दूसरा ऑप्शन बेहतर है। आपकी राय जानना मुझे हमेशा अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद जरूर बताइए। ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी ईमानदार और काम की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।